अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो जनरल अवेयरनेस के हवाले से है और इस हवाले से आपको बताती चलूं कि आज बात करेंगे उस फ्रूट के हवाले से कि जो हम अगर खाएं तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और ये फ्रूट है पपीता, जिसे पपाया कहते हैं, गर्म खित्ते का एक अहम फल। इसके हवाले से हम बात करेंगे। पपीते का शुमार उन फलों में होता है जिनको मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है एंड इट्स द प्लांट स्पीशी ऑफ कैरी का पपाया। कैरी का पपाया हमारी एक मेडिसिन है जो होम्योपैथी की मेडिसिन है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर करती है। ईदर वो स्टमक का प्रॉब्लम हो या जिगर का प्रॉब्लम हो या स्प्लैनिक इश्यूज़ हो, इन तमाम प्रॉब्लम्स में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पपीते के हवाले से, पपाया के हवाले से बताती चलूँ आपको कि फुल ऑफ विटामिन्स होता है और प्रोटीन्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा। अगर विटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन ए, बी, सी, ई रिच होते हैं इसमें, और इसी तरह से विटामिन सी की काफ़ी मिकदार इसके अंदर होती है अगर ये राइपन्ड हो यानी पका हुआ हो। इसके अलावा कैल्शियम की बहुत सी मिकदार इसके अंदर होने के साथ ही साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम का सोर्स है ये, और फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई कि इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और जल्दी भूख नहीं लगती। इसीलिए डाइटिंग करने वाले लोग इसको अपनी डाइट में शामिल रखते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि पपाया के हवाले से आपको बताती चलूँ कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और ये यंग रहने के लिए और ब्यूटी को अपनी बरकरार रखने के लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है, क्योंकि इसके अंदर ल्यूटीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ैक्टाज़ाइन होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और बेनिफिशियल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। जहाँ इसके बेनिफिट्स के हवाले से आपसे बात करूँगी, वहाँ साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किन प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम चीज़ खाते हैं तो उसके बारे में ये इल्म नहीं होता कि उसको कितना खाना है और कैसे खाना है। माहिरीन के मुताबिक इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के कैंसर समेत लबलबे, जिगर और फेफड़े के कैंसर में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं उसको फ़ाइट करने के सिलसिले में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप रिमाइंड कीजिए तो अमेरिका दरियाफ्त करने वाले जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, कोलंबस के नाम से हम सब जानते हैं इनको, वो पपाया के हवाले से कहते हैं कि ये फरिश्तों का फल है। यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि इट्स अ नेचुरल कब्ज़ कुशा, यानी कि ये बहुत ही इस हवाले से लग्ज़ेटिव है और कब्ज़ को दूर करता है। पेट और मैदे के जितने भी अमराज हैं उस सिलसिले में बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली बदहज़मी और तेज़ाबियत को ठीक करता है और वज़न कम करने के सिलसिले में बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है ये। काफ़ी देर तक पेट भरे रहने का एहसास होने की वजह से बार बार खाने की हाजत नहीं होती, ख्वाहिश नहीं होती और मोटापे को कम करने में ये बहुत ही मददगार होता है। पपीता इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, इसके साथ ही साथ जिस्म में से फाजिल मादों को खारिज करता है, यानी टॉक्सिसिटी को कम करता है, ख़त्म करता है। हार्ट के हवाले से आपको बताती चलूँ, दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हार्ट अटैक से बचाता है। साथ ही साथ ये बात कि कोलेस्ट्रॉल को ये चूँकि कम करता है, लोअर डाउन करता है, घटाता है और इसी वजह से ये सिलसिले में हेल्पफुल होता है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है ड्यू टू रिच ऑफ फाइबर्स, क्योंकि फाइबर्स इसमें ज़्यादा होते हैं इसलिए, और ये दिल को क़ुव्वत देता है। फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। और यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्यूटीफुल स्किन को बरकरार रखने के सिलसिले में, और फ्री रेडिकल्स से रोकता है, यानी इसमें जब फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं तो उन्हें रोकता है। जहाँ ये खूबसूरती की बात हुई, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे गुर्दे जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं बॉडी में, वहाँ अगर पथरी बनने का अमल हो रहा हो तो ये पथरी को तोड़ने का काम करता है। इस हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन फल है। कैंसर के हवाले से मैंने बात की तो कैंसर से बचाव के सिलसिले में ये भी बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज इसके अंदर लाइकोपीन होता है और लाइकोपीन कैंसर से बचाने के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये आँखों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और हाजमे में के लिए भी बहुत मददगार होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ना सिर्फ ये बल्कि गले की बीमारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है और बेहतरीन होता है। इसी तरह जिगर की सेहत के लिए भी अच्छा है, स्पेशली अगर जिगर में सिरोसिस का अमल स्टार्ट हो गया है, सिकुड़ाव आने लगा है, तो उसके सिलसिले में भी बहुत ही फ़ायदेमंद ये होता है। दमे की जो बीमारी है यानी एज़मा जिसे कहा जाता है, उस सिलसिले में बीटा कैरोटीन्स चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है इसको बरकरार रखने के सिलसिले में।
और हड्डियों की मजबूती के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने तो इस हवाले से कभी सोचा ही नहीं कि पपीता किस हद तक फ़ायदेमंद होता है। इसमें चूँकि विटामिन के की कमज़ोरी जो होती है उसको ये दूर करता है, क्योंकि विटामिन के जो है वो कैल्शियम जज़्ब करने के सिलसिले में काफ़ी मददगार होता है और इसीलिए ये हड्डियों को मज़बूत बनाने के सिलसिले में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अंतड़ियों की तकालीफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अल्सरेटिव कंडीशन हो तो भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ आपको बताऊँ, क्योंकि इसमें पापाइन नामी एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि आंतड़ियों की प्रॉब्लम्स को रिलीफ़ करता है और प्रोटीन के हासिल में मददगार होता है। अब बात कर लेते हैं इस हवाले से कि अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली वो एक नुकसानदेह चीज़ होती है और किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आप ज़्यादा मिक़दार में पपाया लेंगे यानी पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल बदहज़मी कर सकता है, क्योंकि इसमें लैटेक्स की वजह से और फिर खून पतला करने वाली अद्वियात जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हरगिज़ इसके साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम बन सकता है और ब्लड शुगर काफ़ी कम कर देता है ये। और ये शुगर लेवल यानी चेक करते रहना पड़ेगा अगर आप इसको साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं। एलर्जिक का ख़तरा हो सकता है इसके साथ, ख़ास किस्म की एलर्जी होती है, पेपिन नामी इंग्रेडिएंट की वजह से हो सकती है और इससे क्या होता है कि चेहरे पे सूजन आ सकती है, ख़ारिश हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ हो सकती है एक्सेस ऑफ पपाया। और यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आपने पपीते का इस्तेमाल करना है तो एक रीज़नेबल अमाउंट जो इसकी आप खा सकते हैं वो 50 ग्राम से 60 ग्राम है। अगर आप वो लेते हैं तो वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होती। और अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ एज़मा में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, इसी तरह से अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर भी कर सकता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खड़खड़ाहट की आवाज़ें आएंगी, बलगम हो सकती है, इस किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ आपको बताती चलूँ चूँकि ये एक नेचुरली कब्ज़ कुशा फल है तो इसमें ये याद रखिए कि एक तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है वो इसको खाली पेट अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। लेकिन अगर किसी को डायरिया का प्रॉब्लम है, उसको दस्त लगे हुए हैं, इसहाल का प्रॉब्लम है, तो कभी भी इस फ्रूट को यूज़ साथ में नहीं करना चाहिए। यहाँ ये भी बताती चलूँ, प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं वो भी पपाया का इस्तेमाल नहीं करें, वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।